नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है सीजी टॉक शो। और मैं आप सभी का होस्ट अपना इंट्रो देना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने कुछ लिखा है। न हवा में अब्बड़ गोरा, न हवा में अब्बड़ करिया, न हवा में अब्बड़ गोरा, न हवा में अब्बड़ करिया, भारत मोर देश है मैं बंदा छत्तीसगढ़िया। इसके साथ ही हम आज आपको मिलवाना चाहते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, जो कि हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं, जिनका नाम है श्री शुक्ला जी, जो कि जाने माने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। तो आज उनसे हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के विषय में, जो कि अपने आप में पूरी दुनिया को समेटे हुए है, जिसका हम बखान तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में थोड़ा चर्चा करके आप सभी को उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तो हमारे आज के गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए शुक्ला जी के साथ। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सर, आयुर्वेद जो विषय है जी, उसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जी। और हमारे चैनल के थ्रू लोगों को भी उससे अवगत कराना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद है वो लोगों के लिए कितना आवश्यक है। हाँ, वो आवश्यक है। वो आवश्यक इसलिए कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, या बोलिए कि बच्चे बूढ़े जितने भी लोग हैं, वो लगभग आज अपनी जीवन शैली लगभग सबकी बदल गई है। भाग दौड़ के जीवन में अपनी शैली भूल गए हैं वो जी। तो आयुर्वेद ये सिखाता है कि आप आयुर्वेद मतलब नियम संयम, कि आप प्रातःकाल उठिए, व्यायाम करिए, योगा करिए, और अगर खान पान पे भी नियम संयम रखना पड़ेगा आपको। और किन्हीं कारणों के भाग दौड़ की वजह से आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हो जी, कि भूख लग रही है तो खाना नहीं खाना, छोड़ दिए जी। बुखार लग रहा है तो ध्यान नहीं देना, हाथ पाँव दर्द हो रहा है तो इसमें, तो आप अगर उसमें दो पद्धति है उसमें, एलोपैथी और आयुर्वेद। आयुर्वेद अपनी जगह सटीक, कि वो सटीक इसलिए है कि वो आयुर्वेद हमारे ऋषि परंपरा है। आप इसको मानो या ना मानो, वो अपनी जगह दुरुस्त है, सही, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा किसी को फीवर हो गया जी, तो अगर 2-4 दिन के अंदर उसका फीवर नहीं उतरता है तो एलोपैथी में आप उसका टेस्ट करवा लिए, पहले टेस्ट करवा लिए बुखार क्यों आ रहा है। उसके बाद भी अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो आप पद्धति चेंज करिए जी। तो हमारे ऋषि काल में जैसे उस जमाने में तुलसी के पत्ते हैं, उसको पीस के, मुलेठी है, उसको दे के शहद के साथ जी, तो उस जमाने में हमारे ऋषि लोग करते थे, जिनको हमारे माता पिता दादा दीदी वो हमको सब यूज़ किए, हमको बताते गए जी, उसको यूज़ किया, वो दुरुस्त है, अपनी जगह बिल्कुल 100% है। शायद इसी कारण जो पुराने बुजुर्ग जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा स्वस्थ दिखाई देते हैं। हाँ, उसका कारण वही है कि उन सब चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो किए हैं, अनुसरण किए हैं उनका जी। और आज की युवा पीढ़ी भटक गई है जी। अगर वो भी उन चीज़ों को करें, फॉलो करें, तो उसका लाभ उनको भी मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है जी। मतलब कहा जाए तो आयुर्वेद वो है जिसका आप अनुसरण करके अपने स्वास्थ्य को एकदम अच्छी तरह से मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल रख सकते हैं। अब जैसे आज की युवा पीढ़ी अधिकतर देखिए आप, बाल पकने की शिकायत जी, मेरा खुद का बाल पक रहा है, और बोलना चाहिए 16 से जो 21 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चा कुपोषण दिखता है, चेहरे में रंगत नहीं होता। सर मैंने तो एक न्यूज में पढ़ा है कि पैदा होते ही बच्चे का बाल पक रहा था। हाँ, वो हार्मोन्स की वजह से है। लेकिन तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनके माता पिता ने उसका आयुर्वेद का या फिर जो डिसिप्लिन है उसका पालन नहीं किया, इसीलिए वो हार्मोनल थ्रू। अच्छा, वो भी बातें हैं। और दूसरे पक्ष में अपन देखते हैं तो ये एक जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब होता है कि उसकी आनुवांशिकता बोलते हैं जिसको, अगर उनकी फैमिली में, उनके परिवार में किसी को ऐसा रहा हो तो वो बच्चे पे आता है जी जी। ठीक सर, धन्यवाद सर इसका आंसर देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अपन जैसे आयुर्वेद में आना चाह रहे हैं तो आयुर्वेद के साथ साथ हमको क्या मंत्रोपचार भी जरूरी है? क्योंकि अपन जैसे रामायण महाभारत ऐसी पौराणिक कथाएं देखे, उनमें जो वेद होते थे, उस टाइम के जो वैद्य होते थे, वो क्या करते थे, एक जो भी अपन जड़ी बूटी पीसे उसमें मंत्रोपचार किए इधर
मतलब उसमें मंत्र का उच्चारण करके उसको कुछ सटीक दवाई बनाए, उसके बाद फिर मरीज को पिलाते थे। जिससे हम देखते हैं कि उस टाइम पे मंत्रोपचार का भी बहुत ज्यादा योगदान है। हाँ है ना, बिल्कुल है। तो इस पे आप कुछ बताइए दर्शकों को और हमको। तो वो उस काल में रामायण काल में या प्राचीन काल में वो पद्धति थी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है जी, है ना, हाँ, तो औषधि के साथ साथ मंत्रोपचार भी होता था जी, तो वो उसमें डबल फायदा हो, जी, है ना। क्योंकि इसमें वेदों में है तंत्र मंत्र और यंत्र, जी, है ना, ये तीन चीजें होती है। तो ये तीन एक दूसरे के पूरक हैं जी, और एक दूसरे के पूरक के बिना आप अगर किसी एक को छोड़ते हो तो वो दिक्कत होती है। तो इसमें आपको तीनों को लेना पड़ेगा। तो ये पुरानी पद्धति और यह काट्य है। यह काट्य सत्य है कि उस जमाने में मंत्रोपचार होता था जी, और आज भी किसी किसी प्रदेश में कहीं कहीं पे ये भी होता है, आज भी होता है। जैसे केरल जाइए आप, केरल में आज भी जड़ी बूटियों से और मंत्रोपचार से चिकित्सा पद्धति आज भी उपलब्ध है। जी, मतलब हम भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काट्य है या फिर अकाट्य है सर। हाँ नहीं, वो अकाट्य है। अच्छा, उसका कोई जोड़ नहीं अच्छा, और उसका कोई तोड़ भी नहीं। जी, मतलब जो मंत्रोपचार है वो अपने जगह एकदम सही है, सटीक। बस हम भूल चुके हैं, इसका हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भूल गए हैं, भटक गए हैं, है ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि हमारी प्राचीन पद्धति है, हमको उसको अपनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और असुविधा भी नहीं हो। आप करिए उन सब चीज़ों को। हमारे बुजुर्ग लोग ये सब चीज़ें हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसको हमको करना है, उनका अनुसरण करना है और उसका लाभ भी मिलेगा हमको, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, ठीक है सर, धन्यवाद इसका आंसर देने के लिए आपका। सर, जहाँ अभी हमने बात की मंत्रोपचार के बारे में, आयुर्वेद के साथ साथ मंत्रोपचार भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी है, जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस किया है कि अपन जो स्कूल टाइम था अपना, भारत के लगभग सभी स्कूलों में, मान के चलिए सभी के सभी स्कूलों में, हम जब बचपन में या फिर 12वीं तक अपन स्कूल गए, उस टाइम पे हमको सुबह 3 बार कम से कम गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं देखता था कि अपने स्कूल टाइम में जो था, मैं एकदम डिसिप्लिन रहता था। तो कहीं ना कहीं वो जो मंत्र है उसका उच्चारण करने का जो प्रभाव है मुझ पर पड़ रहा था अंदर से। हालांकि मैं देख नहीं पा रहा था उसको, लेकिन जो मंत्र है वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा था। लेकिन जैसे अपन कॉलेज गए, कॉलेज में सब बंद, जिसको आना है आओ, जाना है जाओ, मंत्रोच्चार का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मंत्र जो है थोड़ा तो प्रभाव डालता है लोगों पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मंत्र अपनी जगह बिल्कुल उसको बोलना चाहिए प्रभावी है ना। वो उसको हम बोलेंगे कि ऐसा है कि वो काम नहीं कर, ऐसा नहीं है। मंत्र अपनी जगह, ये भी हमारे ऋषि मुनियों की देन। जैसे आप गायत्री मंत्र बोल रहे हो आप जी, तो जैसे उसका ओम जो शब्द है पहले ही अच्छा है, वो सर्वव्याप्त है वो, है ना। और सर्वव्याप्त ओमकार जो शब्द है वो इतना प्रभावी मंत्र है, बीज मंत्र कहा गया है उसे। हाँ, मतलब जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र और जननी है। हाँ, वेदों की जननी है, वेदों की माता कहा गया उसे। और अगर आप उसको लगातार नित्य जो उसका जाप करते हैं तो उसका पूरे शरीर पे, यहाँ पर पे आपके दिमाग पे, अपने मस्तिष्क पे उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, हमारे ऋषि लोग जैसे वेद गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं तो वो इतना प्रभावी है कि आप अगर उसको 24 लाख जाप करते हो, हम लोग कई सीरियल में देखे होंगे जी कि कमंडल से ऋषि मुनि स्थापित कर दिए रामायण महाभारत में, वो सत्य है जी। 24 लाख जाप करने के बाद आपको वाक सिद्धि होती है। वाक मतलब वचन सिद्धि होती है। वो गायत्री मंत्र प्रभावी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें फिर वही बात आती है कि आपको उससे जुड़ना है तो आपको नियम संयम का पालन करना पड़ेगा। कि भाई आप एक तरफ गायत्री मंत्र जाप कर रहे हो, दूसरी तरफ आप मांस खा रहे हैं, हाँ, सट्टा जुआ खेल रहे हैं,
पराई स्त्री पर निगाह डाल रहे हैं, इसमें गायत्री मंत्र आपके लिए प्रभाव है, बल्कि और उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये सब चीजें आपको नहीं करनी, वो अपनी जगह दुरुस्त है। और अगर आपको इसको लाभ लेना है तो आज ही आप गायत्री मंत्र चालू करिए। कुछ ही हफ्तों में, हफ्तों की बहुत बड़ी बात है, कुछ ही दिनों में उसका तत्काल लाभ मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जी ठीक, धन्यवाद सर आपका। सर मंत्रोपचार और आयुर्वेद के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया। इसके बाद जो हमारे दर्शक है और मेरा भी पर्सनल सवाल है, ये खांसी खांसी जो है त्रस्त करके रखा है हम सबको, इसके बारे में कुछ बताइए और इसके उपचार के बारे में। अब खांसी बोलना चाहिए एक एलर्जी है, और प्रदूषण से भी होता है कई लोगों को। वैसे कोई सर्दी खांसी कोई बारी, लेकिन फिर भी अगर लंबे समय से उसको खांसी आ रही है तो पहले अपना बलगम टेस्ट करवाएं। और एलोपैथी में अगर उपचार नहीं चाहते हैं तो आयुर्वेद में उनका प्रवाल पिष्टी है, शीतोपलादी चूर्ण है, गिलोय सत्व है, लघुमाल्य वसंत रस है और शृंग भस्म है। इन सबको पीस के डायरे रखती साथ के साथ आप ले सकते हैं। तो अगर लंबी खांसी है आपको तो 15-20 दिन लीजिए, और अगर लंबी खांसी काफ़ी पुरानी हो गई है तो थोड़ा उसकी खुराक आप अवधि को बढ़ाइए, आप निश्चित लाभ मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू इसका उपचार बताने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी कीमती जानकारी बताई हमें आयुर्वेद के विषय में और मंत्रोपचार के विषय में, और खांसी के संबंध में भी आपने घरेलू उपचार बताया हमको, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमारे दर्शक जो हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे चैनल के थ्रू डॉक्टर साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी।